नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ डॉक्टर तरुणा एस गौड़। कमेंट्स का रिप्लाई करते हुए कई बार बहुत ही इंटरेस्टिंग कमेंट्स भी पढ़ने को मिलते हैं। एक हमारा वीडियो है हाउ टू राइट टीवी स्क्रिप्ट या न्यूज़ स्क्रिप्ट, उसके ऊपर किसी ने कमेंट किया था कि दीदी आप तब कहाँ थी जब मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे। तो उसको देखकर मुझे काफ़ी अच्छा भी लगा कि कम से कम हमारा वीडियो किसी के काम भी आया होगा जो स्टूडेंट है। तो आज का ये वीडियो भी ऐसे ही टॉपिक पर बेस है जो स्टूडेंट्स के लिए तो बेहतर होगा ही होगा, फील्ड में रिपोर्टिंग करने वाले जो रिपोर्टर्स हैं उनके भी बहुत काम आएगा। जैसा कि आपने थंबनेल भी देखा होगा कि हम बात करेंगे 3 स्टेटमेंट पर जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने दिए हैं मीडिया ट्रायल के बारे में। मीडिया ट्रायल क्या होता है और कोर्ट ने ये कब टिप्पणियां की, इन सब विषयों पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो पहले बात हम करेंगे उस टिप्पणी की जो सुप्रीम कोर्ट ने साल 2023 में की थी, सितंबर मंथ के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने क्रिमिनल केस में मीडिया ट्रायल के मामलों को लेकर केंद्र सरकार को कुछ गाइडलाइंस जारी करने के लिए कहा था और कुछ अहम दिशा निर्देश दिए थे। इस मामले में तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा था कि मीडिया ट्रायल से न्याय प्रभावित हो रहा है, इसीलिए पुलिस में संवेदनशीलता लाना जरूरी है। दूसरी टिप्पणी में कहा गया था कि हमें आरोपी के अधिकारों का भी ध्यान रखना है। CJI ने कहा था कि हमें आरोपी के अधिकारों का भी ध्यान रखना है क्योंकि वह भी पुलिस की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच का हकदार है। मीडिया ट्रायल से पीड़ित की गोपनीयता का उल्लंघन होता है। तीसरी जो टिप्पणी थी कोर्ट ने वो ये की थी कि ये जरूरी है कि मीडिया समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझे और न्यायपालिका तथा जांच एजेंसी के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण किए बिना स्वयं लक्ष्मण रेखा खींचे और सुनिश्चित करे कि मीडिया ट्रायल न हो। ये केरल हाई कोर्ट ने नवंबर 2024 में कहा था। तो आपने ये तीनों अहम टिप्पणियां जानी जो कोर्ट ने की मीडिया ट्रायल को लेकर और कुछ गाइडलाइंस जारी करने के लिए कहा। तो पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर ये मीडिया ट्रायल क्या है जिस पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने इतनी इम्पोर्टेंट टिप्पणियां की हैं। हालांकि मीडिया ट्रायल की कोई स्पेसिफिक परिभाषा नहीं है, लेकिन अगर हम इसको समझे सिंपल शब्द में तो हम ये कह सकते हैं कि कोई ऐसा केस हो जिसके अंदर मीडिया इस तरीके की रिपोर्टिंग करे या उसकी बातों से ऐसा लगने लगे कि जो आरोपी है वही अपराधी है। मीडिया ट्रायल नाम का ये जो शब्द था, इसका प्रयोग जो शुरू हुआ वो 20वीं शताब्दी के अंत में और 21वीं सदी जब हमारी स्टार्ट हो रही थी तब से होना इसका प्रयोग शुरू हुआ। मीडिया ट्रायल जो होता है वो स्पेशली हाई प्रोफाइल केसेस के अंदर होता है क्योंकि इसमें जनता का भी इंटरेस्ट होता है और मीडिया का भी इंटरेस्ट होता है। आजकल तो TRP की दौड़ इस तरीके से लगती है कि उसमें इस तरीके के जो केस होते हैं वो काफ़ी बूस्टर का काम करते हैं, तो इसीलिए मीडिया उसके ऊपर फुल फोकस में लग जाता है। उसी दौरान कई ऐसी गलतियां भी हो जाती हैं। आपने पिछले कई केस देखे होंगे ऐसे जो बहुत ही हाई प्रोफाइल थे। उसमें श्रीदेवी का केस हो जो उनकी डेथ मिस्ट्री थी, सुशांत सिंह राजपूत का केस हो या फिर सुनंदा पुष्कर का केस हो या फिर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का ड्रग केस हो। ये सभी केस मीडिया ट्रायल के एक बड़े उदाहरण हैं। इसके अंदर जो रिपोर्टिंग हो रही थी उसको देखकर कहीं ना कहीं लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो गलत है। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि मीडिया ने जोश जोश में ऐसे फैक्ट्स को भी सार्वजनिक कर दिया जिनको गुप्त रखना चाहिए था। बस यही वजह थी कि कोर्ट को इस पर टिप्पणियां करनी पड़ी और निर्देश देने पड़े। अब हम साल 2024 के उस स्टेटमेंट की भी बात कर लेते हैं जो केरल हाई कोर्ट ने दिया था जब मीडिया ट्रायल के ऊपर उन्होंने गंभीर टिप्पणियां की थी। इसी से मैं कुछ 3 इम्पॉर्टेंट आपको वर्ड्स चुनकर उनको इलेबोरेट करके बताऊंगी कि वो आपके किस तरीके से काम आएंगे मीडिया ट्रायल को समझने में, रिपोर्टिंग करने में या फिर मीडिया रिलेटेड एग्जाम को देने में। कोर्ट ने कहा था कि आर्टिकल 19(1)(a) के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मौलिक है। यह मीडिया को कानूनी अधिकारियों द्वारा निर्णय पर पहुंचने से पहले किसी आरोपी के दोषी या निर्दोष होने का फैसला करने का लाइसेंस नहीं देती है, यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात यहाँ पर की है। इसी केस के दौरान जस्टिस A.K. जयशंकरन नाम्बियार, जस्टिस कौसर, जस्टिस मोहम्मद न्याज CP, जस्टिस C.S. सुधा और जस्टिस श्याम सुंदर VK की इन 5 जजों की पीठ ने निर्देश देते हुए कहा था कि मीडिया अपनी जिम्मेदारी को समझे और न्यायपालिका तथा जांच एजेंसी के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण किए बिना अपनी लक्ष्मण रेखा खींचे।
और निश्चित करे कि मीडिया ट्रायल ना हो। अगला जो इम्पोर्टेंट वर्ड कोर्ट ने यूज किया वो था कि संविधान के तहत गारंटीकृत आरोपी, पीड़ित और गवाहों के निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार का घोर उल्लंघन होता है मीडिया ट्रायल। तो ये कौन सा गारंटीकृत अधिकार है जो एक आरोपी के पास भी होता है और क्रिमिनल के पास भी होता है जब तक कि वो क्रिमिनल प्रूव ना हो जाए। तो इन 3 वर्ड्स को मैं एलैबोरेट करती हूँ। पहला है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो कि हमारे संविधान के आर्टिकल 19(1)(a) के तहत हमें मिला है। इसी के अंतर्गत हमारा मीडिया भी आता है, इसीलिए इसका जिक्र हमने बार बार अपने पुराने वीडियोस में भी किया है। आपको इसे विस्तार से समझना हो तो आप हमारे पुराने वीडियोस में मीडिया कानून सीरीज को जरूर देखिएगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर पीठ ने कहा था कि फैक्ट्स को कवर करना मीडिया का अधिकार है। तो ये बात यहाँ से सिद्ध होती है कि अगर कोई भी फैक्ट है उसको मीडिया ले सकता है, कवर कर सकता है, लेकिन उसको दिखाना क्या है, उसके अंदर उसे अपना विवेकाधिकार का प्रयोग करना है। उसको ऐसा रिपोर्टिंग नहीं करनी या ऐसे फैक्ट को सार्वजनिक नहीं करना जिससे कि न्याय प्रभावित होता हो। दूसरा जो इम्पोर्टेंट वर्ड है वो है लक्ष्मण रेखा। लक्ष्मण रेखा जैसा कि आप सभी जानते हैं वो इनविजिबल होती है, लेकिन उसका दायरा बहुत मजबूत होता है। ऐसे ही मीडिया ने भी खुद के लिए एक लक्ष्मण रेखा खींची है। ये हमारे लिए कानून ने कोई लक्ष्मण रेखा बनाकर नहीं दी, इसका लिखित में कहीं आपको वर्णन नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं जो मीडिया खुद से पालन करता है। जैसे मीडिया का एक उसूल है कि वो हमेशा निष्पक्ष रहेगा, कभी भी इस तरीके से बायस नहीं होगा कि दूसरे व्यक्ति को लाभ हो और एक व्यक्ति को हानि हो जाए। तो वो ऐसा कभी नहीं करता। यही हमारी लक्ष्मण रेखा है और भारत की मीडिया की खूबसूरती भी यही है। तीसरा वर्ड जो कोर्ट ने यूज किया वो था संविधान के तहत गारंटीकृत। ये कौन सा अधिकार है जो गारंटी दी गई है बाकायदा संविधान के द्वारा? ये भी हमारा एक फंडामेंटल राइट ही है। इसके अंदर आर्टिकल 21 के अंदर इसका वर्णन किया गया है। आर्टिकल 21 हमारे देश के नागरिकों को बहुत सारे अधिकार देता है, जैसे उनमें से एक होता है कि गरिमापूर्ण जीवन जीने की गारंटी और फेयर ट्रायल की गारंटी। अगर आपके ऊपर कोई आरोप लग जाता है तो आपको संविधान ने ये गारंटी दी है कि आप तब तक अपराधी नहीं हैं जब तक कि ये सबूतों, गवाहों के आधार पर साबित ना हो जाए। तो ये था आपका फेयर ट्रायल का अधिकार। तो ये 3 वर्ड थे जो मैंने एलैबोरेट किए और मीडिया ट्रायल के विषय में मैंने आपको जानकारी देने की एक कोशिश की। अगर आपको ये प्रयास अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।